हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। साथियों, वीडियो की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें वर्ब की, तो इसमें वर्ब लगने वाली है आपकी विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि विल सेल में से एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब साथियों, विल कहाँ लगेगा और सेल कहाँ लगेगा, इसको देख लेते हैं कि जो सेल है वो तो किसके साथ लगता है, आई या वी, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि आई या वी में से कोई एक है तो क्या लगेगा, सेल लगेगा। बाकी जितने भी अन्य जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका ही हो, सी हो, इट हो, दे हो या कोई नाम हो, उन सब के साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही लगेगी। अब बात करते हैं इसको पहचानने के लिए एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में इसको पहचानने के लिए है एक टुमारो और इसके अलावा नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी कि नेक्स्ट शब्द दे रखा हो और उसके बाद में कोई भी समय दे रखा हो। इसके अलावा साथियों, इसमें कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जैसे कि आई थिंक, आई बिलीव, आई एम श्योर, इनसे भी हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर के इंडेफिनिट का इंडिकेशन मिलता है, जो कि हम अभी उदाहरणों से समझेंगे। इनसे भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा पता चलता है कि इस वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा। इसके अलावा ऐसे भविष्य के ऐसे कार्य जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिनका होना तय है, उन सेंटेंसेस को भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस में लिखते हैं। इसके अलावा साथियों, इसमें और कौन सी चीज है, वो है कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंस कौन से वाले, इफ या अनलेस से शुरू होने वाले, उसके बाद उनमें क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, इफ या अनलेस से, उसके बाद उसमें क्या हो, सिंपल प्रेजेंट हो, तो उसके बाद में जो अगला वाला भाग होता है उसमें क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है, यानी कि फ्यूचर का इंडेफिनिट आता है। तो साथ ही ये ध्यान रखना है आपको, इफ अनलेस से सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो, सेंटेंस के दो भाग हों, उनमें एक भाग में प्रेजेंट सिंपल दे रखा हो तो दूसरे भाग में क्या आएगा, आपका फ्यूचर सिंपल आएगा। ये वाली जो कंडीशन है वो रियल एंड अनरियल दोनों कहलाती है, बोथ रियल एंड अनरियल कंडीशन कहलाती है। जब हम कंडीशनल सेंटेंसेज की बात करेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, कंडीशंस हैं, वो क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार के हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर कि आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है कि इफ अनलेस दे रखा हो, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो और उसके बाद में फिर आपको क्या भरना है, फ्यूचर का सिंपल भरना है, यानी कि विल सेल में से कोई एक और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आइए साथियों, तो पहला उदाहरण है टुमारो, बी खालिस्तान लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहां पर हमें पहचान के लिए क्या मिला, टुमारो शब्द मिल गया। अब ये टुमारो शब्द मिल गया, इसलिए हम किसकी ओर जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर, फ्यूचर सिंपल की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर किससे इंडिकेशन मिल रहा है, फ्यूचर सिंपल का, टुमारो से। और फ्यूचर सिंपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले विल या सेल में से कोई एक, यानी कि विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, बी, और हमने यहाँ पर देखा कि आई और बी के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, सेल लगता है। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो लर्न की लर्न हो जाएगी, बी सेल लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि टुमारो वी सेल लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो कल फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। आगे देखते हैं अगला जो उदाहरण है, आई खालिस्तान रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंडे। आई खालिस्तान रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे को तुम्हारी जो बुक है उसके लौटा दूंगा। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, नेक्स्ट प्लस टाइम मिल गया, इसलिए साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फ्यूचर सिंपल आ जाएगा। और फ्यूचर सिंपल मतलब विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आई के हिसाब से क्या आ गया, सेल आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिटर्न की रिटर्न हो जाएगी। तो आई सेल रिटर्न योर बुक नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को मैं आपकी जो बुक है वो लौटा दूंगा। अगला जो सेंटेंस है, टीचर खालिस्तान चेक आवर होमवर्क नेक्स्ट वीक। यहां पर भी हमें साथियों क्या मिल गया, नेक्स्ट प्लस समय मिल गया। बी क्या है, समय को दर्शाने वाला
शब्द है, इसलिए नेक्स्ट प्लस टाइम मिल गया, इसलिए इस सेंटेंस में भी कौन सा टेंस आएगा, फ्यूचर का सिंपल। और फ्यूचर का सिंपल मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आशा करता हूँ ये वाले उदाहरण आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये उदाहरण समझ में आए हैं तो इस सेंटेंस में इसका आंसर क्या रहेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए साथियों, आई थिंक दे रखा है, यहाँ पर भी हमने देखा था, अभी लिखा हुआ है आई थिंक, आई बिलीव और आई एम श्योर। ये जो फ्रेजेज हैं ये दे रखी हों तो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर के इंडेफिनिट का या सिंपल का इंडिकेशन मिलता है। तो देखते हैं, आई थिंक इंडिया खालिस्तान विन द मैच। भारत का और किसी अन्य टीम का मैच चल रहा है तो कोई अपना विचार प्रकट कर रहा है कि मैं सोचता हूं कि जो भारत है वह मैच जीतेगा। तो ऐसा हमें इंडिकेशन यहां से मिलता है कि इंडिया विल विन द मैच। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडिया विल विन द मैच। चूंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इंडिया है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, विल आ गया, और विल और विन की जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, विन ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसी का ही उदाहरण है, आई बिलीव, यहाँ पर दे रखा है कि मुझे विश्वास है या मैं विश्वास करता हूँ कि जो रोहित है वह गॉट यानी कि प्राप्त करेगा, गेट यानी कि प्राप्त करेगा 80% प्लस मार्क्स। यानी किसी को किसी विद्यार्थी पर विश्वास है कि वह 80% से ऊपर मार्क प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रोहित विल गेट 80% प्लस मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस है, आई खालिस्तान बी 32 नेक्स्ट मंथ। साथियों अभी हमने यहाँ पर बात की थी ना, भविष्य के ऐसे कार्य जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अगले महीने 32 का होने वाला है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं कि 32 का होने से? नहीं रोक सकते। तो ऐसे जो कार्य होते हैं, जो भविष्य के ऐसे कार्य होते हैं, उनको भी हम कौन से टेंस में लिखते हैं, फ्यूचर सिंपल में लिखते हैं। और फ्यूचर सिंपल मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आई के हिसाब से क्या हो गया, आई शैल, और बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही रहती है। तो आई शैल बी 32 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में 32 का हो जाऊंगा। आगे सेंटेंस है, इट खालिस्तान भी दिवाली इन ए वीक। एक सप्ते में ही दिवाली होगी। क्या अगले सप्ते जब दिवाली है, मान लीजिए कल्पना करते हैं कि अगले सप्ताह में क्या है, दिवाली है, तो क्या हम उसको दिवाली को होने से रोक सकते हैं क्या? वो तो आएगी। तो ऐसे जो कार्य भविष्य के जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो सारे कार्य कौन से टेंस में लिखे जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लग गई, विल, और बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही रहेगी। तो इट विल बी दिवाली इन ए वीक, एक सप्ताह में दिवाली होगी। आगे सेंटेंस जो हमने यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की थी, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, इफ से हो रही है। यू वर्क हार्ड, वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत इफ से, और जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो अगला सेंटेंस है उसमें हमें कौन सा टेंस भरना है, फ्यूचर सिंपल भरना है। तो क्या हो जाएगा, यू के हिसाब से क्या आया, विल आ गया, और पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास हो गई साहब। तो ये क्या बन गया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये साथियों ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है जो कंडीशन सच भी हो सकती है और सच ना भी हो, ऐसा भी इसमें हो सकता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, तो हो सकता है कि तुम पास हो जाओगे, और हो सकता है कि नहीं भी हो एक कंडीशन में। तो जो रियल और अनरियल दोनों प्रकार की जो कंडीशन होती है, यानी कि उसके वास्तविक होने की संभावना होती है और अवास्तविक होने की भी संभावना होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा टेंस लगाते हैं, यहाँ दूसरे वाले वाक्य में फ्यूचर का सिंपल लगाते हैं। साथियों आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। थैंक यू।